नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के विभिन्न कालों के बारे में। पहले हम लोग आदि काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाकर भक्ति काल पर पहुंचेंगे और भक्ति काल के जो विभिन्न परंपराएं हैं उस पर एक एक कर चर्चा करेंगे। आज हम लोग संत काव्य परंपरा पर चर्चा करेंगे और सूफी काव्य परंपरा और रामकृष्ण परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा पर दूसरे लेक्चर में कल परसों हम लोग करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने साहित्यकार, लेखक, संपादक डॉक्टर पीसी टंडन। वर्तमान में वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी के उत्थान के लिए कई पत्रिकाओं का भी संपादन करते हैं और साथ ही भारतीय अनुवाद परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आज का व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार अमरेंद्र जी। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर और आदिकाल के बाद का जो समय है उसको हम भक्तिकाल के रूप में देखते और जानते हैं। जब विभाजन किया गया तो यह कहा गया कि आदिकाल के बाद एक मध्यकाल की अवधि है और उसके बाद फिर आधुनिक काल है। मध्यकाल को दो वर्गों में बांट दिया गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। इस तरह भक्तिकाल का जो समय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया, जिसको सबसे अधिक प्रामाणिक विभाजन माना जाता है, उन्होंने 1050 से 1375 के कार्यकाल को आदिकालीन साहित्य के नाम से अभिहित किया और 1375 से 1700 की जो अवधि है उसको भक्तिकालीन काव्य के नाम से उन्होंने वर्गीकृत किया। 1700 से 1900 रीतिकालीन काव्य है और रीतिकाल के बाद का जो समय है 1900 से बाद तक यानी आज तक, उसको आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। तो यह जो समय है यह संवत के आधार पर विभाजन किया गया और इसके अंतर्गत हम पहले यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम अक्सर यह पढ़ते सुनते हैं कि साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। जो कुछ समाज में घटता है उसका प्रभाव साहित्य पर, साहित्यकार पर निश्चित रूप से सीधे या प्रकारांतर से पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि जो कालजयी साहित्य है और साहित्यकार है, प्रतिष्ठित साहित्यकार है, बड़ा साहित्यकार है, वह अपनी सृजनात्मकता से, अपनी रचनाधर्मिता से समाज को और सामाजिक को प्रभावित भी करता है। इस दृष्टि से हम भक्तिकालीन काव्य का जो परिवेश है, थोड़ी सी दृष्टि पहले हम उस पर डाल लें ताकि फिर हम मुख्य रूप से आज जो भक्तिकाल की एक काव्यधारा, जिसको हम संत काव्यधारा कहते हैं, जिसे हम ज्ञान मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, उस पर चर्चा थोड़ी विस्तार से करेंगे। जैसा कि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि भक्तिकालीन काव्य जो मध्ययुग का, पूर्व मध्ययुग का काव्य है, वह भक्ति आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है और भगवत धर्म के प्रचार प्रसार का एक अभियान अखिल भारतीय स्तर पर हमें उन दिनों देखने को मिलता है। निश्चित ही उसका प्रभाव यह हुआ कि भक्ति जो दक्षिण से इधर आ रही है, जिसकी चर्चा बार बार की भी जाती है, वह एक आंदोलन के रूप में, और इस आंदोलन में बहुत सारे कवियों ने अपना अपना योगदान दिया। हमारी जो भारतीय हिंदी इतर भाषाएं हैं उनमें भी यह लेखन समानांतर इसी रूप में चला। तो अखिल भारतीय स्तर पर यह भक्ति आंदोलन प्रखर हुआ, मुखर हुआ और उसका प्रतिफलन हम हिंदी साहित्य में भी देखते हैं। इस आंदोलन के लोकानुमुख होने और अगर मैं कहूँ कि लोकप्रिय होने का मुख्य कारण यह था कि यह केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहा, यह अन्य भारतीय भाषाओं में भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इससे पूरे भारत में भक्ति की
भक्ति सृजन की, भक्ति साहित्य की एक लहर सी आ गई। भक्ति की यह भावना केवल वैष्णव धर्म तक सीमित नहीं रही। कभी कभी इस तरह की बात सोची या कही जाती है कि यह वैष्णव भक्ति का या वैष्णव भक्तों का ही एक पूरा सृजन था। ऐसा नहीं है। यह परंपरा वैष्णव भक्ति से, वैष्णव धर्म से होती हुई, इसके साथ साथ शैव भक्तों में, शाक्त भक्तों में, बौद्धों में और जैन संप्रदाय से जुड़े हुए जो सृजक थे, साहित्यकार थे, उनमें भी इस भक्ति साहित्य के सृजन की एक सशक्त परंपरा देखने को मिलती है। अब इस पूरे भक्ति आंदोलन और भक्ति सृजन का अखिल भारतीय स्वरूप जब हम देखने लगते हैं तो पहले हमारी दृष्टि जाती है कि पूरे देश में ऐसी क्या स्थितियां थीं, ऐसे क्या कारण थे जो भक्ति सृजन के लिए भक्ति काल के भक्त कवियों को प्रेरित कर रहे थे। तो पहली दृष्टि हमारी जाती है उस युग की राजनीतिक परिस्थितियों पर। हम जानते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां और इसी प्रकार से साहित्यिक परिस्थितियां ये सब परिस्थितियां हमें साहित्य को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि इसी बात को हम इस दृष्टि से देखें कि मध्यकाल में जो परिवेश था, जो परिस्थितियां थीं, क्या उनकी कोई भूमिका भक्ति सृजन के मूल में आधारशिला के रूप में काम कर रही थी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली के उस समय का जो कार्यकाल है, उस समय उसका जो शासन है, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का यह समय था, जो भक्ति काल का समय है। और उस समय शासकों में एक लालसा बहुत प्रबल थी और वह थी सत्ता के विस्तार की, अपनी शक्ति के प्रदर्शन की। तो उस समय राज्य विस्तार की लालसा और धर्म के प्रति प्रचार प्रसार, इसकी वृत्ति, यह भी शासकों में थी। तो जब हम तुगलक की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उन्हें हम एक धर्म के प्रति एक सहिष्णु शासक के रूप में देखते हैं, जिसका साक्षी हमारा इतिहास भी है। लेकिन इनके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में जब फिरोज तुगलक का आगमन हुआ तो हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक में धर्म के प्रति वह सहिष्णुता नहीं थी जो मोहम्मद बिन तुगलक में थी। लेकिन 1412 तक आते आते तुगलक वंश का यह आधिपत्य, जो धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, समाप्त होने के कगार पर आ गया। फिर सैयद वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जो 1451 तक चला, और इसके बाद लोधी वंश के शासक एक प्रकार से हमारे सामने आए और बहुत सारे युद्धों के कारण लोधी वंश के शासकों की एक पहचान बनी। निश्चित रूप से जब युद्धों का परिवेश होता है, अशांति का परिवेश होता है, तो भक्ति की भावना और उस अदृश्य शक्ति के प्रति, उस आराध्य या ईश्वर के प्रति एक भावना जागृत भी होती है। इसको कहीं ना कहीं महसूस किया गया। और धीरे धीरे लोधी वंश के शासन के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में सूबे अलग अलग बनते चले गए, उनका विभाजन होता चला गया। इसी तरह गुजरात में हम देखते हैं महमूद गजनवी की अफ़गानिस्तान से आकर की गई लूटपाट का उल्लेख हमारे इतिहास में मिलता है। अहमद शाह की कट्टरता और धर्मांधता का उल्लेख भी हमारे इतिहास ग्रंथों में मिलता है। मुग़ल वंश का शासनकाल, और जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर आदि का शासनकाल था, उन सबको भी हम देख सकते हैं, जो धीरे धीरे फिर जहांगीर तक और उसके बाद शाहजहां तक और फिर औरंगज़ेब तक यह निरंतर रूप से आगे बढ़ता है। इसमें समय समय पर समाज में, संस्कृति में, सोच में, वैचारिकता में, दर्शन में, दृष्टि में एक अंतर आता चला गया, जो शासक सापेक्ष अंतर भी था। कहीं हमें लगता है कि तानाशाही भी रही और कहीं हमें लगता है कि सहिष्णुता भी रही, कहीं कलाओं के प्रति अभिरुचि रही और कलाओं को विकसित करने की एक मानसिकता भी बनती रही। यह स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला आदि के रूप में हम देख सकते हैं। इस तरह से समय इस बात का साक्षी है
कि सन 1343 से लेकर 1643 तक का यह समय या तो पठान वंशों के शासन का समय रहा या मुगल वंशों के आधिपत्य का समय रहा। राजनीतिक दृष्टि से यह युग युद्धों का, सत्ता के विस्तार का, परस्पर राग द्वेष का, दाव पेचों का और उखाड़ पछाड़ का युग रहा। इसका प्रमाण हमें निश्चित रूप से उस समय की स्थितियों पर, परिस्थितियों पर दृष्टि डालने से मिलता है। अगर हम समाज की तरफ बढ़ते हैं, उस समय का जो समाज था, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण हमें भक्ति की ओर उन्मुख होने के, उस परम पिता या परम शक्ति की ओर उन्मुख होने के भी मिलते हैं। इस युग में वर्ण, जाति, धर्म, अंधविश्वास, टोने टोटके, रीति रिवाजों का दबदबा, संस्कारों का प्रचलन, यह पूरे समाज में, पूरे देश में प्रचलित था। यानी इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का परिवेश बना हुआ था जहाँ धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा किए या कराए जा रहे थे, सांप्रदायिकता को प्रचारित किया जा रहा था, कर्मकांड का, सती प्रथा का, छुआछूत, गरीबी, बेरोजगारी, बहुविवाह, पक्षपात, ऐसे अनेक कारण और अनेक प्रकार के सामाजिक संस्कारों का समाज और सामाजिक पर दबदबा, यह हमें उस समय के युग में देखने को मिलता है। और इस सब को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि निश्चित ही भक्ति साहित्य के सृजन की एक पृष्ठभूमि इन परिस्थितियों के कारण तैयार हो रही थी। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि इस परिवेश और इस मानसिकता को, इस सामाजिकता को, इस राजनीतिक उठापटक को कुछ कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यक्त भी किया, जिनमें एक संत कवि तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ जो इस तरफ संकेत करती हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, वह भी विचारणीय और निश्चित रूप से देखने योग्य है। तुलसीदास ने कवितावली नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। उसमें वो लिखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को, बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। हर व्यक्ति इस दृष्टि से बहुत विकल था, बेचैन था, छटपटाहट थी, क्योंकि उनके पास कामकाज नहीं था, नौकरी चाकरी नहीं थी और किसान के लिए कहीं कोई अवसर नहीं थे, और जो वाणिज्य का या व्यापार का जो अधिकारी व्यक्ति था उसे भी घोर निराशा, अंधकार दिखाई दे रहा था। और जीविका विहीन लोगों में जो एक बेचैनी होती है वो समाज में चारों तरफ व्याप्त थी। इस दृष्टि से अब हम उस समय की संस्कृति पर और सांस्कृतिक परिवेश पर अगर दृष्टि डालें तो कह सकते हैं कि गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा था। जब मुगल शासकों के बाद गुप्त काल हमारे इतिहास में आता है तो ऐसे समय में जो मंदिर, जो देवालय, जो पूजा घर आदि विध्वंस कर दिए गए थे, उन देवालयों की फिर से स्थापना प्रारंभ हो गई थी। धर्म व्यवस्था का फिर से प्रचार प्रसार होने लगा था और लोगों के मन में, सामाजिकों के मन में एक आस्था, एक विश्वास, एक अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पण का भाव यह भी जागृत होने लगा था। लोक विश्वास, लोक मान्यताएं धीरे धीरे जन सामान्य तक पहुंचने लगी थीं। अवतारवाद की स्वीकृति बृहत स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर पूरे भारत में, पूरे देश में होने लगी थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन होने लगा था। तीर्थ आदि के प्रति रुझान बढ़ रहा था और इनकी प्रतिष्ठा फिर से पूरे देश में होने लगी थी। तीर्थ आदि के माध्यम से जन समूह उमड़ने लगा था और उनके माध्यम से एक इस तरह की भावना मन में आने लगी थी कि तीर्थों से हम अपने पापों का निवारण कर सकते हैं। समन्वय साधना पर बल दिया जाने लगा था। यह जो भक्तिकाल का प्रारंभिक राजनीतिक परिवेश था और जो पठान और मुगल शासकों के दौर की जो विद्रूपताएं थीं, वो धीरे धीरे अब अनुशासन की ओर, मर्यादा की ओर, संयम की ओर लौटने लगी थीं। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन
अवतारवाद, गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, धर्म ग्रंथों की रक्षा, साधुओं का सम्मान, पुराख्यानों की स्वीकृति, श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि का प्रचलन धीरे धीरे समाज में बढ़ रहा था। इस तरह अध्यात्म, धर्म और दर्शन इनकी सामाजिक स्वीकृति होने लगी थी और जन सामान्य इनके प्रति अपने रुझान को प्रकट करने लगा था। वो एक निडरता का, एक सहज स्वीकृति का भाव उनके मन में आने लगा था। नैतिक दायित्व के निर्वाह का संदेश भी इस युग में धीरे धीरे होने लगा था। दरअसल नैतिक दायित्व के निर्वाह को कहीं कहीं धर्म का प्रतिरूप भी बताया गया, तो इसे धर्म की प्रतिष्ठा के रूप में भी देखा जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय भी होना चाहिए। धर्म साधन बढ़ते चले गए और योग साधना का भी प्रचार होने लगा, जिसका प्रतिफलन या प्रतिबिंबन हम संत काव्य में देखते भी हैं। इस तरह भक्ति आंदोलन के लिए एक मजबूत आधारशिला तैयार हुई और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई और इस्लाम आदि धर्मों का विस्तार उस युग में पूरे देश में होने लगा। किंतु मुख्य रूप से या प्रधान धर्मों के रूप में हमें हिंदू और इस्लाम धर्म को ही देखने का अवसर इस युग में मिलता है। शैव, शाक्त, स्मार्त, वैष्णव, बौद्ध और जैन मतों के प्रचारक, जो कि श्रमण धर्म आदि के माध्यम से भक्ति, धर्म और विचारधाराओं को बल देने लगे, इनका प्रचार भी करने लगे। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी, संत और सगुण निर्गुण भक्तों ने मिलकर भक्ति आंदोलन को जन सामान्य तक पहुंचाया, उसे लोकप्रियता दी और उसे एक व्यापक और बृहत स्तर पर आंदोलन का रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि इन समस्त कलाओं में हम देखते हैं कि ये जो भक्ति का भाव है यह प्रकट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह दौर, वह युग वस्तुतः भक्ति का युग था, इसीलिए उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह एक उसकी उपलब्धि है, उसकी एक महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली विशेषता भी है, क्योंकि उस युग की जो 4 काव्य धाराएं थीं वह निश्चित रूप से अपने कथ्य की दृष्टि से, अपनी भाषा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अपने दर्शन की दृष्टि से, आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से उसकी कोई तुलना हम नहीं कर पाते। यह उस विलक्षण उपलब्धि के कारण ही उसे हम स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं। तो इस तरह हम पूरे भक्तिकालीन साहित्य पर जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि चारों काव्य धाराओं को दृष्टि में रखते हुए हम उस युग के चारों काव्य धाराओं के समस्त कवियों में क्या वैशिष्ट्य, क्या समानताएं प्राप्त करते हैं, देख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से भक्तिकाल की जो प्रवृत्तियां थीं और प्रवृत्तियों का जो वैशिष्ट्य था, उनमें सबसे पहली बात यह कि सभी कवियों ने, चारों विचारधाराओं के कवियों ने एक बहुत बड़ा काम किया कि मानवीय अज्ञान को दूर करने पर बल दिया। ज्ञान का उदय होना चाहिए और अज्ञानता का अंधकार दूर होना चाहिए। अज्ञानता के मोह पाश में फंसे हुए भारतीय सामाजिक को, भक्त को, पाठक को इस युग के कवि यह चाहते थे कि वह वहाँ से बाहर निकले और वास्तविकता को जान सके और ज्ञान के आलोक से अपने हृदय को, अपने मनोमस्तिष्क को जागृत कर सके। उसकी विकृतियों से मुक्ति की बात, यानी अज्ञानजन्य जो विकृतियां हैं और अज्ञानता के कारण जो संकट आ रहे हैं, उन संकटों से, उन विकृतियों से उसे मुक्ति प्राप्त हो सके। दूसरी विशेषता कि अपने भीतर की सद्प्रवृत्तियों को जागृत करे। यह साधना से, यह तपस्या से, यह योग से, यह भक्ति से, यह प्रेम से, कैसे भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो सुप्त हमारी सद्वृत्तियां हैं उन्हें उद्दीप्त किया जाए, उन्हें जागृत किया जाए और ईश्वर के निकट पहुंचने का, उसे प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने की प्रविधि का हम कैसे आत्मसात करते हुए अपने अनुकूल उसे बनाएं और ईश्वर के रूप में हम ढलने की
तद्रूप होने की कोशिश या प्रयास करें, इसकी बात भी सभी भक्त कवियों ने अपने अपने ढंग से की है। तीसरी, ईश्वर प्रेम के माध्यम से मानव मात्र से प्रेम का संदेश। यह भी इस युग के कवियों का, भक्तिकाल की कविता और भक्तिकाल के समस्त कवियों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेय है, बहुत महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने यह बताया कि ईश्वर प्रेम की सार्थकता मनुष्य में, मानव मात्र में उस प्रेम को देखना और उस प्रेम का संचार करना, तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। सभी भक्त कवि शारीरिक, मानसिक और आचारिक पवित्रता की बात भी करते हैं, यानी मनसा वाचा कर्मणा, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मन में कुछ है और जिह्वा पर कुछ है और कर्म में कुछ है। वो कहते थे कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वैसा ही हम बोल भी रहे हैं। इनमें एक समरूपता, एक रूपता रहनी चाहिए। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आचरण, व्यवहार, वह हमारे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि हम उस तरह का भक्त भाव अपने साथ जोड़े हुए हैं। सभी भक्त कवि सांस्कृतिक उत्थान और उन्नयन के लिए समर्पित दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो सूफी काव्य हो, चाहे वो संत काव्य हो, चाहे वो राम काव्य या कृष्ण काव्य। यह भी इस युग के लगभग 500 वर्षों के साहित्य सृजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उज्ज्वल पक्ष है, जिसकी तरफ हमें विचार करना चाहिए। तो ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने की बात, जिसमें संस्कृति का उत्थान हो और उन्नयन हो, इन सभी कवियों ने की। ये सभी कवि नाम महिमा का गुणगान करते हैं, यानी जिस आराध्य के प्रति, भले ही वो सगुण या निर्गुण किसी भी रूप में है, लेकिन उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और नाम स्मरण की महिमा, नाम जाप बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो नाम महिमा, ईश्वर के प्रति साधना का और समर्पण का भाव तथा समन्वय पर बल देने का प्रयास भी इन सभी कवियों ने किया। और इन सबके साथ साथ एक और बड़ी उपलब्धि थी, जो इन चारों काव्य धाराओं में हमें एक समान धर्म के रूप में उपलब्ध होती है, और वह है गुरु की महिमा, गुरु के प्रति समर्पण का भाव। कबीर तो मुखर शब्दों में कहते हैं, और बाकी सभी संतों ने और सगुण कवियों ने भी यह बात कही, सूफियों ने भी गुरु की महिमा पर बहुत विस्तार से चर्चा की। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वह गुरु ही है जो गोविंद तक, यानी आराध्य तक, ईश्वर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह गुरु ही है जो शिष्य को कुम्हार की तरह अंदर से हाथ लगाकर लेकिन बाहर से ठोक बजाकर तैयार करता है। तो गुरु का महत्व, इसलिए गुरु को अंग रूप में कबीर ने विस्तार से इस पर चर्चा की है, और अन्य संतों ने भी, अन्य सूफी कवियों ने भी, या इसी तरह अन्य सगुण भक्त कवियों ने भी गुरु की महिमा को बार बार रेखांकित किया है, स्थापित किया है। ये सभी भक्त कवि महानता और दिव्यता के उपासक थे। एक बहुत बड़ी बात है कि इन सभी कवियों ने उस दिव्य तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त किया, और यह कहा कि लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए, तुच्छ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो दिव्यता का स्वप्न देखते हैं, वही दिव्यता को प्राप्त भी करते हैं। तो हमें भक्तिभाव से, प्रेम से, सद्भाव से, समन्वय से उस परम शक्ति को, उस आराध्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि भक्तिकाल में ये चार काव्य धाराएं मुखर रूप से दिखाई देती हैं। संत काव्य धारा, जिसे हम ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते हैं, सूफी काव्य धारा, जिसे हम प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं, और इन दोनों काव्य धाराओं को हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसी तरह राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा, ये चार काव्य परंपराएं हैं, और ये जो राम काव्य और कृष्ण काव्य है, इसे हम सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। जो संत काव्य परंपरा है, उसके प्रवर्तक के रूप में हम संत कबीरदास को देखते हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में, बल्कि भारतीय साहित्य में, पूरे भारतीय वाङ्मय में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाया है। सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तन महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। राम काव्य परंपरा का प्रवर्तन संत तुलसीदास करते हैं, और कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तन हिंदी के बड़े संत कवि
सूरदास करते हैं। तो ये 4 काव्य परंपराएं निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की एक बड़ी धरोहर हैं। अब हम इनमें संत काव्यधारा पर सर्वप्रथम बात करते हैं। हिंदी के ये संत कवि किस तरह से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हैं, संपन्न करते हैं, इनकी कविता का विस्तार क्या है, इनकी कविता का वैशिष्ट्य क्या है, हम थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करेंगे। निर्गुण भक्ति को हमने 2 मार्गों में बांटा, जिसको ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग कहा गया। ये दोनों मार्ग परस्पर पूरक मार्ग हैं। कभी कभी इस तरह की बात भी सामने आती है कि जो ज्ञान मार्गी थे वो प्रेम मार्गी नहीं थे। ऐसा नहीं। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध भी है। इसलिए कबीर कहते हैं कि आखड़ियाँ झाई पड़ा पड़ो पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़या नाम पुकार पुकार। तो ये जो प्रेम है, यह प्रेम अलौकिक धरातल तक पहुंचा देता है, ले जाता है। इसलिए ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग प्रेम मार्ग है। इसकी बात भी बार बार हमारे यहाँ की जाती है। तो ज्ञान मार्गी संत कवि और प्रेम मार्गी सूफी कवि, लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं दिखाई देते। अपनी अपनी तरह की साधना की पक्षधरता इन दोनों काव्यधाराओं के कवियों में हमें मिलती है। ज्ञान मार्गियों ने ज्ञान की अनुभूति को ही भक्ति कहा। तो भक्ति क्या है? यह ज्ञानजन्य अनुभूति है। जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारा भ्रम और विभ्रम दूर हो जाता है और हमें सत्य का बोध होने लगता है, गुरु द्वारा प्रशस्त किए गए सन्मार्ग पर हम अग्रसर होने लगते हैं, तो हमारे चित्त में भक्ति का भाव पैदा होता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार माना जाता है और सगुण भक्ति का आलंबन साकार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि सगुण भक्ति जन साधारण के लिए सहज ग्राह्य प्रतीत होती है, क्योंकि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? वह साकार रूप में अपने समस्त गुणों के साथ हमारे समक्ष उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, और हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसके जीवन, उसके गुणों के बारे में हम और गहन जानकारी अर्जित कर सकते हैं। तो वह सगुण है, इसलिए बहुत सहज लगता है और विश्वसनीय भी लगता है। निर्गुण ब्रह्म के विषय में हम कहते हैं कि वह ज्ञान का विषय है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ज्ञान का विषय है वह भक्ति का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि सगुण ब्रह्म की चर्चा करते ही भक्ति मार्ग अपनी संपूर्ण पूजा विधि के साथ, प्रविधि के साथ हमारे सामने आता है। यानी जब हम राम और कृष्ण भक्ति की बात करते हैं तो वह साकार हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं, और हम यह देखते हैं कि इस आराध्य की पूजा उपासना की प्रविधि क्या हो और हम उसे कैसे अपनी भक्ति से प्रसन्न करें। इसलिए भक्ति ही पूजा धीरे धीरे बनती चली गई। यह भी हमारे समाज में हम इस रूप में इस स्वीकृति को भी देख पाते हैं। मंदिर जाना, दीप जलाना, जल आदि से अर्घ्य चढ़ाना, मूर्ति सेवा करना और आरती आदि करना, यह सब कुछ भक्ति का अंग बनते चले गए। तो सगुण भक्ति ने इस तरह की पूरी प्रविधि को विस्तार दिया, प्रचार दिया, और जन सामान्य, जन साधारण इस पद्धति से जुड़ता चला गया। हालांकि तुलसी हो या कबीर, दोनों ही भक्त दृष्टि से अगर हम दोनों की भक्ति में समानता को खोजें तो बहुत सारी समानताएं हमें मिलती हैं। हम देख सकते हैं कि भक्ति पद्धति भले ही भिन्न हो, लेकिन भक्ति का उद्देश्य एक समान है, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों के आराध्य और आराध्य देव हमें तेज पुंज दिखाई देते हैं। निरंजन, परम पुरुष, अचर चर रूप, सर्वगत, सर्वदा, ये सर्वशक्तिमान आदि रूपों में दिखाई देते हैं। यह अलग बात है कि तुलसी ने इस दोनों, क्योंकि तुलसी तो समन्वय के कवि भी कहे जाते हैं, उन्होंने निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं, ऐसी बात भी कही है। तुलसी एक जगह लिखते हैं दोहावली में, हिय निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम। हिय निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परम संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तुलसी को लगता है कि निर्गुण और सगुण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि उस आराध्य तक पहुंचना,
उसे प्राप्त करना, उसकी भक्ति करना, उसकी उपासना करना। इसलिए कभी कभी हम जब कबीर को पढ़ते हैं या संतों को पढ़ते हैं तो हमें उनकी कविता में भी सगुण ब्रह्म दिखाई देते हैं, और कभी कभी हम तुलसी को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें निर्गुण ब्रह्म दिखाई देते हैं। तो समन्वय इस मध्यकालीन भक्ति साहित्य में इस कदर था कि ये जो भेदभाव आदि की भावना थी वह भक्ति के संदर्भ में कम से कम नहीं थी। फिर भी संत काव्य परंपरा के अपने अनेक दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हमारे सामने आए। एक वैशिष्ट्य, क्योंकि जब हम कहते हैं कि संत काव्य परंपरा में जो कवि थे उन्होंने जो काव्य सृजन किया, उस काव्य सृजन की चाहे कथ्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से यदि हम कुछ विशेषताओं को, उनके वैशिष्ट्य को रेखांकित करने बैठते हैं तो हमें कुछ न कुछ उनमें नवीनता, मौलिकता या भिन्नता दिखाई देती है। उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, नाथपंथ, इस्लाम धर्म और सूफी दर्शन, इनका प्रभाव हमें संत कवियों पर और उनकी कविता पर निश्चित रूप से दिखाई देता है। निर्गुण भक्ति का पहला मूल तत्व, अगर हम इस पर विचार करें कि ये जो निर्गुण भक्ति है जो सूफियों और संतों के काव्य में हमें देखने को मिलती है, इनका पहला जो प्राथमिक मूल तत्व है वह क्या है? वह है निर्गुण और सगुण से नितांत परे ले जाने का भाव। इसलिए वे उसे अनादि, यानी उस आराध्य को जिसकी उपासना भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसे अनादि, अनंत, अनाम, अभेक, अरूप, असीम, अज्ञात आदि ब्रह्म के रूप में देखते हैं। वह न जन्म लेता है न मरता है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, उसका कोई छोर नहीं है, वह असीम है, उसकी कोई वेशभूषा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते। ऐसे तमाम वैशिष्ट्य से, विशेषणों से इस निर्गुण भक्ति में कवियों ने उस अपने आराध्य को स्मरण किया। नाम स्मरण समस्त संशयों और बंधनों को काट फेंकता है, यह भी सोच निर्गुण कवियों की है। इसलिए उसे बार बार याद करते रहना चाहते हैं, स्मरण करते रहना चाहते हैं, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उसका वास बनाए रखना चाहते हैं। नाम ही भक्ति और मुक्ति दोनों का दाता है, यानी अगर हम उसका नाम स्मरण करते हैं तो उससे हमें भक्ति की प्राप्ति भी होती है और उसी से हमें मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति भी हो पाती है। दूसरा मूल तत्व जो निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा का है वह है मानसिक भक्ति। इस मानसिक भक्ति में सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि आडंबरों से मुक्त होकर, कोई दिखावा नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई पूजा उपासना के लिए धूप अगर नहीं, इस सब के बिना और मनोमस्तिष्क से उस आराध्य को याद करना, तो आडंबरहीन भक्ति इनकी भक्ति की एक विशेषता थी। यह नवदा भक्ति नहीं है। नवदा भक्ति में गुण स्मरण का, नाम का, कीर्तन का, गायन का, इन सब का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन यह भक्ति कर्म कांड से परे और मुक्त भक्ति है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है। तीसरा मूल तत्व निर्गुण भक्ति में हमें प्रेम के माध्यम से कर्मकांडी दुरूहता को दूर करना, भगाना, यानी जो कर्मकांड आदि के विधि विधान हैं, पूजा की प्रविधि है कि उसमें हमें यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, ऐसा करना होगा, पहले इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण होगा, फिर उसके बाद यह होगा, इस सब का सबसे मुक्ति का मार्ग इन कवियों ने तलाश लिया और इसलिए इन्होंने यह कहा कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम के माध्यम से हम ये जो कर्मकांडी दुरूहता है, जिसकी बात बार बार यह भी की जाती है कि हम उस कर्मकांड का पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते, तो कभी कभी यह भय, यह आशंका मन में रहती है कि पूजा प्रविधि विधिवत नहीं हो पाई तो उसका प्रतिफल कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत हो जाए। इसलिए सगुण भक्ति में यह बात भी बार बार कही जाती है कि मैं पूजा पाठ की विधि विधान को, प्रविधि को पूरी तरह नहीं जानता, इसलिए एक सहज भक्त के रूप में
मेरी ये भक्ति प्रभु स्वीकार करें। तो इन्होंने उस कर्मकांडी दुरूहता से मुक्ति का एक मार्ग निकाल लिया और वह था प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना। इसीलिए कबीर बड़े मुखर होकर लिखते भी हैं, हरिरस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। हरिरस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। तो जब हरिरस पी लिया और उसके बाद जो ईश्वर का बोध का आत्मसात करने की खुमार का जो अनुभव होता है, उसके सामने सारे कर्मकांड, सारी पूजा प्रविधि आदि व्यर्थ हो जाती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो मूल बात है अनुभूति के धरातल पर उस ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना, तद्रूप होना, और बल्कि दर्शन के आधार पर कहें तो अद्वैत संबंध स्थापित करना। वह दो नहीं एक हो जाना, जहाँ मैं न रहूं और वह ईश्वर न रहे और दोनों मिलकर एक हो जाए। तो यह जो भावना है यह संत काव्य परंपरा में हमें मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि इस हिंदी संत काव्य परंपरा के प्रवर्तन का जो कार्य संत कबीर ने किया वह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा अवदान है उनका। और जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, अगर यह कहा जाए कि संत काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले संत कबीर ने एक तरह से अपने पीछे आने वाले, इस परिपाटी पर चलने और इसका निर्वाह करने वाले संत कवियों को आचार्य के रूप में मार्ग प्रशस्त किया, तो यह कोई बहुत अत्युक्ति नहीं होगी। तो इस परंपरा में जो संत कबीर ने प्रशस्त की या इसके माध्यम से जो सिद्धांत स्थापित किए और जिस भक्ति और प्रेम की प्रस्तुति और स्थापना की, उसका अनुसरण करने वाले कवियों में हम देखते हैं कि एक लंबी श्रृंखला हमें मिलती है, जो न केवल भक्ति काल तक अपितु रीति काल के अंतिम छोर तक, यानी 1900 तक ये परंपरा भले ही रीति काल में जाकर कुछ गौण हो गई हो, लेकिन प्रवाहित होती दिखाई देती है। तो लगभग 1375 से और 1900 तक इस परंपरा को हम देख सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल में भी हमें कुछ संत कवि दिखाई देते हैं, जैसे हम रज्जब की बात करते हैं, सहजों की बात करते हैं, और भी बहुत सारे संत कवि हमें मिलते हैं। तो कबीर द्वारा प्रशस्त किए गए इस संत काव्य परंपरा के मार्ग पर चलने वाले कवियों में रैदास, नानक देव, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूक दास, बाबा लाल, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब अली, बावरी साहिबा, सदना, बेनी, संत पीपा, धन्ना, नामदेव, संत अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, सहजोबाई, शेख फरीद, संत भीषण, संत वीरभान और निपट निरंजन आदि कुछ ऐसे संत कवि हैं जिनका प्रदेय निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पंजाब में भी, कश्मीर में भी, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि इस प्रकार के संत सृजन की एक परंपरा हमें मिलती है, और उनका साहित्य आज धीरे धीरे जो प्रकाशित हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, वो हमारे सामने आ रहा है। और हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में जोड़ने का भाव इन संतों के साहित्य के माध्यम से हमारे सामने आता है। इस तरह संत काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जब हम उन पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि पहली मुख्य प्रवृत्ति आती है निर्गुण ब्रह्म में अगाध विश्वास। निर्गुण ब्रह्म में अगाध विश्वास, वो कहते हैं कि वो कण कण वासी है। संतों ने कहा कि भगवान को बाहर क्या खोज रहे हो, अपने चित्त में। कबीर कहते हैं अपने हृदय में, अपने चित्त में उसे खोजो। बार बार कबीर कहते हैं कि ये माला जपने से ईश्वर नहीं मिलेगा, इसलिए वो कहते हैं कि माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ये जो हाथ में मोतियों की माला है, इसको डाल दे और मन का जो मोती है, क्योंकि मन भटक रहा है, वह इधर उधर विचरण कर रहा है, उसे कहीं एक आराध्य के ऊपर, भक्ति भाव के ऊपर केंद्रित करने की आवश्यकता है। और ये भी कहते हैं कि भाई वह कोई सगुण साकार रूप ब्रह्म ऐसा नहीं है, उसे हम छू लें, उसे हम देख लें, इसमें उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उस अदृश्य शून्य में
उस साधना में लीन ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति उनकी अगाध आस्था, विश्वास है। ज्ञान की महिमा पर इन संतों ने बहुत बल दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि सारा जो सांसारिक व्यामोह है या जो भौतिकता का व्यामोह है, उसको दूर करने के एकमात्र उपाय की बात जब करते हैं तो वह है ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के चक्षु खोलना आवश्यक है। यह जो सांसारिक मोह माया से या बंधनों से या आकर्षणों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है और वह है ज्ञान। इसलिए ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है, इसकी बात भी ये बार बार करते हैं। इसलिए गुरु महिमा इनके काव्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। रहस्य चेतना, इन्होंने उस आराध्य के प्रति कि वह कौन है, उसे कैसे प्राप्त करना है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, इस पर भी विस्तार से इनकी कविता में चर्चा परिचर्चा मिलती है। कबीर शंकराचार्य के आदि गुरु शंकराचार्य के उस अद्वैतवादी दर्शन की प्रबल समर्थक होकर और पक्षधर होकर अपनी बात को अलग अलग तरह से हमारे सामने रखते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। तो यह जो दर्शन है यह अद्वैत का दर्शन है। सामान्यतः सामान्य मनुष्य, सामान्य नागरिक यह मान लेता है कि ईश्वर और आत्मा यह अलग अलग है, यह द्वैत संबंध वाली है, ये दो हैं, पर ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने भी यही कहा था और उन्होंने उदाहरण दिया था कि वैसे ही जैसे सूर्य और उससे निकलने वाली किरणें, हम मान लेते हैं कि सूर्य अलग है और किरण अलग है, ये भौतिक चक्षुओं से देखा गया बोध है। लेकिन उनका कहना है कि यदि सूर्य नहीं है तो किरण कहाँ है। इसका अर्थ है कि जो किरणें हैं वह सूर्य से अद्वैत संबंध रखती हैं, अभिन्न है, उन्हें अलग नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे अग्नि से निकलने वाले स्फुल्लिंग हैं, उसी में से निकलते हैं और उसी में फिर से तिरोहित हो जाते हैं। तो यह अद्वैत संबंध है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है। यह जो कुंभ है यह प्रतीक है शरीर का, और इस कुंभ के अंदर का जो जल है वह प्रतीक है आत्मा का, और ये जो बाहर जल है यह प्रतीक है परम आत्मा का, यानी ये जो सृष्टि है ये परमात्मा है। इसलिए कण कण में, प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में वह ईश्वर विद्यमान है। इसकी बात भी संत कवि बार बार करते हैं। लेकिन यह जो कुंभ का की जो दीवार है, ये जो शरीर है, ये माया के आवरण से बना हुआ है, और यह मायावी आवरण रोकता है अंदर के आत्म तत्व को बाहर के परमात्म तत्व से। यानी जो अंदर का जल है और बाहर का जल है, उनके बीच में एक माया की दीवार है, और ये माया की दीवार जब टूट जाती है तो अंदर का जल बाहर के जल से मिल जाता है, अभेद स्थिति हो जाती है। इसी को अद्वैत कहा गया। तो कबीर ने जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कयो ज्ञानी। और इसी प्रकार लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गयो, मैं भी हो गयो लाल। ये जो भाव है यह वस्तुतः दर्शन और रहस्य के आधार पर सृष्टि को, जगत को, जीव को, आत्मा को समझने का भाव है। जब यह स्थिति आ जाती है कि मैं नहीं रहता और मैं करता मैं भया, मुझ में रही न मैं, जब यह मानसिकता हो जाती है, यह स्थिति हो जाती है, तो निर्गुण कवि कहता है कि ईश्वर यदि प्राप्त होता है तो अपने को मिटाकर होता है। इसलिए एक जगह कबीर कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे वही धरे तो ये घर में जाए। उस आराध्य तक पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है, तो उसकी उस साधना पद्धति को अपनाना पड़ेगा। आत्म विलय, अपने को मिटाकर ही हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए शीस उतारे प्रतीक है। ये जो अहंकार है भक्त का, ये जो अहम है भक्त का, यह जो मायावी आवरण है, भौतिकता के प्रति व्यामोह है, इस सब से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम उस ईश्वर तक, उस आराध्य तक पहुंच पाएंगे और उसकी भक्ति के हकदार या अधिकारी बन पाएंगे। इसी तरह मानवतावादी दृष्टि, मनुष्य के प्रति
हमारी जो दृष्टि है वह क्या होनी चाहिए। हम जब अहंकार मुक्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, हम जब सद्भाव और समन्वय की बात करते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, अपने से अस्पृश्य नहीं मानते, छुआछूत पर विश्वास नहीं करते, इसलिए कबीर या सभी संतों ने जहाँ कहीं अवसर आया आडंबरों का विरोध किया, पूजा और उपासना के दिखावे का विरोध किया। तभी वो अगर एक तरफ ब्राह्मणों की खबर लेते हैं तो दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के आधार पर पूजा उपासना करने वाले या ईश्वर का स्मरण करने वाले, अल्लाह का स्मरण करने वाले, उनकी भी खबर लेते हैं। उनकी दृष्टि में ये जो धर्म और जाति और संप्रदाय इनका जो भेद है उसको वो भूल जाते हैं, और फिर इसीलिए कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हमारे भीतर भी है, कण कण में है, सृष्टि में है, वृक्ष में है, पेड़ में, पौधे में। तो उसे मस्जिद के ऊपर जाकर अपनी अदा करने की क्या आवश्यकता है। इस तरह की बात भी कबीर ने बार बार अवसर आने पर की है। तो मानवतावादी दृष्टि में उन्होंने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षुद्र और वैश्य नहीं है, सब बराबर हैं। मनुष्य ने बनाया, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की दृष्टि में सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये भेदभाव, ये अस्पृश्यता, ये स्वीकार्य नहीं है। तो भक्ति और प्रेम, इसी तरह समन्वय और सद्वृत्तियों को जागृत करते हुए सद्भाव का विस्तार, प्रचार, ये भी इनके मुख्य उद्देश्यों में रहा है। वर्ण व्यवस्था, जिसमें रंग भेद आदि का विरोध इन कवियों ने किया है। इसलिए कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कोई ईश्वर के यहाँ कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं है कि कौन किस जाति से है, वह उच्च वंश से है, उच्च जाति से है, या वह इसका अधिकारी है और इसका अधिकारी नहीं है। क्योंकि हमारे मध्यकालीन समाज में इस प्रकार की विकृतियाँ थीं समाज में कि कौन मंदिर में जाने का अधिकारी होगा, कौन पूजा का अधिकारी होगा, कौन वेद पाठ का अधिकारी होगा। इस तरह की जो विद्रूपताएँ चाहे वो हिंदू धर्म में और हिंदू संप्रदाय में थीं या इस्लाम में थीं, कबीर ने बहुत मुखर होकर, निसंकोच, निडर होकर इन तमाम विद्रूपताओं का विरोध भी किया। और एक प्रकार से अगर हम कहें कि उन्होंने समाज सुधारक की एक भूमिका भी निभाई। ये सभी संतों ने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया। दादू दयाल भी इस प्रकार की विकृतियों को फैलाने वाले लोगों की खबर लेते हैं। सुंदरदास, जो ज्ञान के बहुत विचार और चिंतन के कवि माने जाते हैं, वो भी इस प्रकार की खबर लेते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी संत काव्य पूरे भक्तिकालीन काव्य का, पूरे हिंदी साहित्य का और पूरे भारतीय वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण काव्य है, कालखंड है, और जिसका प्रदेय अगर हम उस पर बहुत कंक्लूड करते हुए, निष्कर्ष पर विचार करते हुए अगर हम दृष्टि डालें तो कुछ बिंदु हमारे सामने अब इस संत काव्य परंपरा के प्रदेय के रूप में आते हैं। पहली बात कि भावनात्मक अनुभूति प्रवण जन काव्य है। इस संत काव्य में जन जन को साथ लेकर चलने की भावना है, और यह सब कुछ क्योंकि अनुभवजन्य है। इसलिए कबीर कहते हैं, तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। तो जो साक्षात देखा है, अनुभव किया है, उसकी बात करते हैं। मानव मात्र का हित साधन इस काव्य की और इस काव्य आंदोलन से जुड़े हुए कवियों की मूल प्रेरणा बनता है। शोषण, ऊंच नीच, छुआछूत के विरोध का विचार इस कविता का मूल बिंदु, मूल उद्देश्य हमारे सामने बनकर आता है। वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध का, लोभ, मोह, हिंसा के परित्याग का काव्य इस रूप में हमारे सामने आता है, क्योंकि इस काव्यधारा के सभी कवियों ने इस पर बल दिया है। आत्मा अनुभूति की प्रामाणिकता पर भी इस युग के सभी कवि बल देते हैं। उदात्त अनुभूति और सरल तथा हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति, यह भी इस कविता की विशेषता है। हम देख सकते हैं कि इन कवियों ने समय समय पर, जहाँ मान लीजिए अनुभूति के स्तर पर श्रृंगार की अनुभूति है, वियोग की अनुभूति है, या दुख दर्द की अनुभूति है, उन सबको ईश्वर के समक्ष बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से
और उदात्त अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। यह साखियों, सवैयों और गेय पदों में लिखित काव्य है। इस संत काव्य परंपरा के कवियों की भाषा के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में यह कहा है कि यह सदुक्कड़ी भाषा है, जन सामान्य की भाषा। उसमें पंजाबी के शब्द भी, उसमें अरबी फारसी के शब्द भी, उसमें उस समय की प्रचलित जो लोक भाषाएं हैं, चाहे अवधी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, ब्रज हो, जहाँ से जो इन्हें अपनी अभिव्यक्ति के, अपनी अनुभूति के अनुकूल प्रतीत हुआ, उस शब्द का चयन किया। और द्विवेदी जी और शुक्ल जी ने तो संतों की भाषा के बारे में जब बात की तो तरह तरह से अभिव्यक्ति दी और बहुत ही सुंदर ढंग से उनके वैशिष्ट्य को उजागर और रेखांकित किया। कबीर को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं कि जब वो चाहते हैं जिस किसी अनुभूति और कथ्य के लिए शब्द का चयन करना, वह शब्द उनके सामने अनायास आकर खड़ा हो जाता है। तो यह जो अधिकार है संत कविता में भाषा और के सौंदर्य का, वह निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। और शांत रस का परिपाक, अद्भुत रस का परिपाक, हास्य व्यंग्य का पुट, जहाँ कहीं अवसर होता है, कबीर या अन्य संत वह किसी व्यवस्था पर, किसी समुदाय पर, किसी जाति पर अगर उन्हें लगता है कि ये समाज विरोधी है, ये मानवता विरोधी है, तो उस पर व्यंग्य करने से भी चूकते नहीं हैं और निडर होकर, निसंकोच होकर उस पर व्यंग्य भी करते हैं। और संतों की भाषा में निश्चित रूप से जो बिंबात्मकता है, जो प्रतीकात्मकता है और जो उलटवासियों के माध्यम से प्रकट की गई विचार चेतना है, वह अद्भुत है, वह स्तुत्य है। उनमें आलंकारिक सौंदर्य भी है, उनमें आंतरिक अन्विति भी है, उनमें तुक का समावेश भी है, उनमें गति प्रवाह भी है और शब्दालंकार, अर्थालंकार आदि के माध्यम से इन कवियों ने कविता को बोधगम्य बनाया, सहज बनाया और आत्मसात करने के अनुकूल भी बनाया। इनकी प्रतीक योजना भी निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसलिए हम देख सकते हैं कि संतों के काव्य में युग बोध, युग चेतना, समकालीन स्थितियाँ, समकालीन परिवेश, इनकी अभिव्यक्ति भी मिलती है। और इन सब से हमें जो हमारी सामाजिक कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारे सामाजिक दोष हैं, इन सब से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए हमें जागृत भी किया जाता है, सचेत भी किया जाता है। हमें योग साधना की ओर, हमें अपनी इंद्रिय अनुशासन की ओर कैसे आगे बढ़ना है, इसकी प्रेरणा भी दी जाती है। तो निश्चित रूप से यह संत काव्य ईश्वर के प्रति निष्ठा का, आसक्ति भावना का और संसार के प्रति, भौतिकता के प्रति हमें अनासक्ति की भावना का संदेश भी देता है। और चित्त को कैसे शुद्ध करें, परिष्कृत करें, उसका जो कालुष्य है, उसका जो मैल है, उसे धोएं और ईश्वर को वहाँ पर स्थापित करें, इसकी बात भी करता है। और इन सब के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि सहज भक्ति पर इन कवियों ने बल दिया ताकि हम ईश्वर तक पहुँच सकें। उस सहज भक्ति में प्रेम की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा भी इन कवियों ने की है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि भक्तिकाल की, यानी हिंदी साहित्य के जो पहला जो मध्यकाल है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उसमें संत काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वह पूरे भक्ति आंदोलन में एक दिशा निर्धारित करने का, एक मार्ग प्रशस्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इसके जो संत का परंपरा के है और आगे के जो हम लोग का परंपरा देखेंगे, उन सब में क्या सामान्यता है जो बिंदु कंटिन्यू किया? दरअसल भक्ति का यह आंदोलन जो है, इसमें एक समान भाव हमें चारों काव्य धाराओं में दिखाई देता है, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की। जैसे गुरु की महत्ता सभी ने स्वीकार की, उस अदृश्य शक्ति, उस ईश्वर की शक्ति, उसके प्रति सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे वो सूफी हो चाहे संत कवि हो, चाहे राम काव्य और कृष्ण काव्य के अनुयायी हों। इस तरह से जो भक्ति आंदोलन में
एक जिसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसको हम एक समान धर्म कहते हैं, वो इन चारों काव्य धाराओं में मिलता है। प्रेम की बात सबने की, सामाजिक विद्रूपताओं के विरोध की बात सबने की, साधना की बात भी सबने की। ये अलग बात है कि साधना की पद्धति अलग अलग है। तो ये पूरा भक्ति काल जो है वह निश्चित रूप से कई सारे मुद्दों पर, विषयों पर एक समान धरातल पर ले जाकर हमें खड़ा करता है। ओके, तो इसके लिए क्या उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक स्थिति थी वो जिम्मेदार है जो, या कुछ और तत्व हैं? दरअसल इसमें अलग अलग तरह से साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने और समाज शास्त्रियों ने विश्लेषण किया है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो इससे पहले का जो समय था, आदिकालीन समय, उसमें धर्म भी था, उसमें युद्ध आदि, सत्ता विस्तार की लालसा, राजा महाराजाओं का शक्ति प्रदर्शन और बहुत सारी स्थितियां ऐसी थी समाज और संस्कृति में, राजनीति में, जहां पर अस्थिरता थी, जहां पर बिखराव था, बेचैनी थी, छटपटाहट थी। तो लोग कहीं एक ऐसी शक्ति की तलाश, एक ऐसे आराध्य की ओर उन्मुख होना चाहते थे जहां थोड़ी शांति का बोध हो। और जो भक्तिकाल की प्रारंभिक परिस्थितियां थीं, जिसमें जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की, कि वहाँ भी बहुत संतोष नहीं था, एक बेचैनी थी, एक अस्थिरता थी, समाज में बिखराव का भाव था और लोगों के अंदर एक कोई ऐसी शक्ति की तलाश करना चाहते थे जहाँ जिसके शरण में जाकर उनको शांति का बोध हो, भाव हो, महसूस हो। तो वो सारी परिस्थितियाँ, सारा परिवेश निश्चित रूप से इस पूरे भक्तिकालीन साहित्य के सृजन की एक आधारशिला तैयार कर रहा था। और सारा परिलक्षित होती है, वो परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है कविताओं में और कवियों द्वारा दिखाए गए दर्शन और दृष्टि में। तो वह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो एक और चीज़ देखते हैं, सब जितने भी हैं वो लोग एक अलग तरह से एक आदर्श भी पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर कि इस तरह के आदर्श होना चाहिए, वो कहने में भी और एक जीवन यापन करने में भी। तो वो अभी देखते हैं, अभी के समय में देखें तो ऐसा नहीं, कहने का तो लोग कहता है लेकिन वो आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता है। इसके पर आपका क्या? दरअसल अभी जैसे हमने संत काव्य की बात की, चाहे वो सगुण और निर्गुण किसी भी काव्य धारा की बात करें, इस युग के सभी कवियों ने क्या करें क्या न करें, एक तो इस पर बल दिया। दूसरा कि जो हम कह रहे हैं, कथनी और करनी, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक जिसको हम मानव मूल्य कहते हैं, या हम जिसे मूल्यों की प्रतिष्ठा और मूल्यों का अनुसरण कहते हैं, वो इस युग की कविता की एक बड़ी देन है। इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसने मार्ग प्रशस्त किया, अंधकार दूर किया, हमें पथ विचलन से बचने के मार्ग या उपाय बताए। और ये जो कवि थे, ये सब साधक कवि थे। आजकल क्या है कि वर्तमान युग में हम देखते हैं कि साधनों का तो बोलबाला है, लेकिन साधना हमारे आचरण से, जीवन से गायब हो गई है। हमें लगता है कि हमें करना कुछ ना पड़े और हमें प्राप्ति हो जाए, लेकिन इस युग के कवियों ने कहा कि जो कुछ हम करेंगे उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। तो जिसको हम कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे, अच्छी भक्ति भावना अपने मन में रखेंगे, सद्भाव रखेंगे, सद्वृत्ति रखेंगे, तो उसका प्रतिफलन भी जीवन में और आचरण में उसी प्रकार दिखाई देगा। इसीलिए अलग अलग तरह से उदाहरण देते हुए, जैसे हम मान लो तुलसी को याद करें तो तुलसी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो किसका क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, मित्र का क्या धर्म है। तो ये धर्म का बोध कराना, ये इस युग के कवियों ने, संत कवियों ने भी किया, सूफी कवियों ने भी, और दूसरे राम और कृष्ण भक्त कवियों ने भी किया। ओके, तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान यहीं खत्म करते हैं। कल एक और परंपरा के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में होंगे इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर पीसी टंडन साहब। सो मैं समझता हूं कि आज का व्याख्यान आप सबको अच्छा लगा होगा और आगे भी आप सीखेंगे। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।